हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरेंटिंग स्टाइल्स, जिसको परवरिश की शैली भी कहा जाता है, अर्थात किस प्रकार से बच्चों की परवरिश की गई है। जो पेरेंटिंग स्टाइल है या शैली है, यह माता पिता के व्यवहार और उनका बच्चों के प्रति कैसा भावनात्मक व्यवहार है, उसी के रूप को परिभाषित किया गया है, जिसे ही पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। जो माता पिता की पेरेंटिंग शैली होती है, यह बहुत कुछ प्रभावित कर सकती है कि बच्चा आपके बारे में कैसा महसूस करता है। अर्थात अगर माता पिता बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो बच्चे भी अपने माता पिता से उतना ही प्यार करते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल जो होती है, यह एक स्वस्थ होनी चाहिए, अर्थात अच्छी होनी चाहिए, ताकि बच्चों का सही रूप से विकास होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे। क्योंकि जिस प्रकार से बच्चों के साथ बात की जाती है, जैसे बच्चों के साथ डिसिप्लिन रहा जाता है, वह बच्चों के एंटायर लाइफ को अफेक्ट करता है। जो बच्चों के साथ माता पिता व्यवहार करते हैं, बच्चा वैसा ही व्यवहार सीखता है और वह दूसरे लोगों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। माता पिता के व्यवहार से बच्चों और पेरेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो भी डिसाइडेड होती है। अगर दोनों की जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग होगी, कब? जब वे अपने बच्चे के साथ प्यार से व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर इसी जगह अगर माता पिता बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं या उनको मारते हैं, तो पेरेंट और बच्चों की जो रिलेशनशिप होगी, उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे, तरक्की करें, तो उसके लिए पेरेंटिंग स्टाइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही लीनियंट होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चा जो करे कर रहा है वो ठीक है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा और प्रभावी पेरेंटिंग स्टाइल स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, अर्थात ये किसी के स्वभाव में नहीं है। हमको अपने स्वभाव में ये सब चीज़ लेकर के आनी चाहिए और प्रत्येक पेरेंट को पता होना चाहिए कि उनको अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार करनी है या कैसी पेरेंटिंग शैली उनको अपनानी है। मनोवैज्ञानिकों ने पेरेंटिंग स्टाइल को 4 भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें पहली है सत्तावादी या ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग शैली, दूसरी है आधिकारिक पेरेंटिंग शैली या ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, थर्ड है अनुमोदक पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, और फोर्थ है असंबद्ध पेरेंटिंग स्टाइल या अनइन्वॉल्व्ड, ये जिसे नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। इस पिक्चर में हम अच्छे से देख सकते हैं और एक बार को एक हल्का सा आइडिया ले सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स या पेरेंटिंग स्टाइल है वो किस प्रकार की। जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो इसमें फादर बच्चे को डांट रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है या पनिशमेंट मिल रहा है उसको। सेकंड ऑथोरिटेटिव में हम देखते हैं कि मदर जो है बच्चे के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है, उसे समझा रही है प्यार से। थर्ड है परमिसिव, जिसमें पेरेंट का कोई बच्चों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है या बच्चों के साथ में कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो उनको करने दे रही हैं। और फोर्थ में हम देखते हैं कि टोटली अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट है, जो कि उनको बच्चों से कोई मतलब नहीं। जैसे कि बच्चा एक साइड में बैठ करके खेल रहा है, पेरेंट अपने जो टीवी है या अपना मोबाइल है या अपना काम है उसमें बिल्कुल बिजी है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, सत्तावादी पेरेंटिंग शैली। इसको कठोर, सख्त या कड़ी पेरेंटिंग भी कहा जाता है। ये ऐसे पेरेंट्स हमेशा मानते हैं कि बच्चों को बिना किसी शर्त के उनका कहना मानना चाहिए, और जो पेरेंट्स ने रूल्स डिसाइड किए हैं बच्चों को वही फॉलो करने हैं, बिना किसी टाइप की कंप्लेंट के। ऐसे माता पिता बच्चों को समस्या हल करने वाली चुनौतियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते। मीन्स बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। इसके बजाय जो पेरेंट्स होते हैं वो नियम बनाते हैं और अपने बच्चों को इसी चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं कि वो उन नियमों के अनुसार ही चले। इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की जो ओपिनियन होती है उसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बच्चों की राय को कभी भी नहीं सुनते हैं। यूजुअली जो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, इनका हमेशा एक
कहना यही होता है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा था इसलिए आपको ऐसा करना है, क्योंकि मैंने ऐसा कहा था इसीलिए यही होना था। मतलब उनके जो शब्द होते हैं वो इसी प्रकार के रहते हैं, उनके वाक्य रहते हैं इसी प्रकार के। जब बच्चा किसी भी रूल को लेकर के अगर ये बात कहता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो पेरेंट का हमेशा यही कहना होता है नहीं, क्योंकि मैंने तुमको ऐसा बोला था, तुमको यही करना चाहिए और यही करना होगा। इस तरीके से जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों के साथ में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, ठीक है, और हमेशा इस चीज़ को ही फोकस करते हैं कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया है बच्चे उस ऑर्डर को फॉलो कराएं। किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नहीं, किसी भी टाइप की हेल्दी बॉन्डिंग नहीं रखते हैं बच्चों के साथ में। इस प्रकार के जो पेरेंट होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनके अंदर बच्चों को इन्वॉल्व भी नहीं होने देते हैं, बजाय कि वो खुद अपना उन्होंने रूल बनाया और बहुत ही कम इंटरेक्शन के साथ में बच्चों के साथ डील किया जाता है कि बच्चे उनसे ज़्यादा बातचीत ना कर पाएँ या ज़्यादा कुछ कह ना पाएँ। जब कई बार बच्चे पेरेंट्स के बनाए हुए रूल्स या डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो हमेशा इसके लिए उनको पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है। इसलिए वे बच्चों को गलती से सिखाने की बजाय गलती की सज़ा से उनको सिखाते हैं, अर्थात सज़ा के ऊपर ही जोर दिया जाता है। कभी भी ये पेरेंट ऐसे जोर नहीं देते हैं कि बच्चों तुमने अगर ये गलती करी तो इससे आपने क्या सीखा या अगली बार आप क्या ध्यान रखोगे, कभी भी इस चीज़ पर फोकस नहीं किया जाता है। हमेशा ये कि तुमने गलती करी है, तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा। मतलब बच्चों को उस गलती के जो नुकसान थे या उन्होंने उससे क्या सीखा उसके बारे में कभी भी बात नहीं करते हैं, और हमेशा बच्चों के मन में एक गिल्ट फील कराते हैं कि उन्होंने गलती करी है, वो हमेशा गलती ही करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा लगता है कि हाँ वो गलती ही करते हैं, उनमें किसी भी काम को करने का कोई भी साहस नहीं है, वो डिस्करेज्ड ही रहते हैं। इस प्रकार जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार इस प्रकार की जो पेरेंटिंग शैली होती है उसमें बच्चों के अंदर कम आत्मविश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है बच्चों के अंदर, बहुत ही कम होता है, और साथ ही साथ बच्चे बहुत ही शर्मीले होते हैं, खुद को असुरक्षित और भयभीत भी महसूस करते हैं कि अगर हमने ये रूल या डिसिप्लिन तोड़ दिया तो हमारे पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, वो हमें डांटेंगे, ठीक है। इस कारण से कई बार बच्चे के मन में जो क्वेरी होती है, जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन डिसिप्लिन्स बना रखे हैं, इसलिए तो इसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार वो अपने टीचर्स के साथ, कई बार अपने वो फ्रेंड्स के साथ कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में सदैव पीछे रहते हैं, वे खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। कई बार इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो आक्रामक भी होते हैं और अपने पेरेंट्स के प्रति शत्रुता भी मन में पैदा कर लेते हैं, ठीक है। और भविष्य में जो चीज़ें होने वाली हैं उनको बेहतर बनाने की बजाय वो हमेशा इस चीज़ के ऊपर ही गुस्सा करते रहते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ में ऐसे रूल्स बना करके किया या उनको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जिसकी वजह से आज ऐसा हुआ है। मीन्स वो कभी भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि पेरेंट्स ने उनके साथ इसी टाइप की परवरिश शैली का प्रयोग किया है। इसलिए अब इसका किशोरावस्था और बाल्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस शैली में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही मायूस होते हैं और उदास होते हैं, और इन उदासीनता की वजह से बच्चे जो खुद की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, या डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बच्चों के अंदर बहुत कम होती है। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी होती है, और जिसकी वजह से ही वो खुद का निर्णय नहीं ले पाते हैं। एक्चुअल में बच्चे बहुत ही स्ट्रेस और तनाव से भरे हुए होते हैं, और इसी वजह से अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, और उनका जो खुद का आत्मसम्मान होता है वो भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सोशल भी नहीं हो पाते हैं, अर्थात वो दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। सेकंड है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल या आधिकारिक पेरेंटिंग शैली। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामान्य बच्चों के लिए आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल जो है वह सबसे प्रभावी और लाभकारी पेरेंटिंग शैली है।
सत्तावादी माता पिता की तरह इस प्रकार की जो आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल होती है ना, इसमें भी पेरेंट्स उसी तरीके से रूल्स बनाते हैं, लेकिन इनके रूल्स काफ़ी क्लियर होते हैं। और जो ये रूल्स बनाते हैं, डिसिप्लिन्स बनाते हैं, उसके अंदर बच्चों को थोड़ी छूट भी दी जाती है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट या रिजिड इनके रूल्स नहीं होते हैं। ऐसे माता पिता अक्सर तार्किक परिणामों का उपयोग करते हैं जो कि बच्चों को जीवन में कुछ सबक सिखाते हैं, अर्थात उनकी लर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों के गलत व्यवहार को रोकने और अच्छे व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक अनुशासन का प्रयोग करते हैं, अर्थात पनिशमेंट्स दी जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत ज़्यादा रिजिड पनिशमेंट्स नहीं दी जाती है इसमें बच्चों को। और अगर कभी बच्चे कोई अच्छा व्यवहार करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो पेरेंट्स उनकी प्रशंसा भी करते हैं, अर्थात अगर कोई बच्चा गलत काम करे तो उसको डांटा भी जाएगा, पनिशमेंट भी दिया जाएगा, पर बहुत हल्का। और अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है, कोई अच्छा अचीवमेंट लेकर के आता है, तो पेरेंट्स उसकी प्रशंसा भी करते हैं और उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा गलत और सही में फ़र्क पहचानना शुरू करता है। इस प्रकार से प्रशंसा और इनामी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अच्छा व्यवहार किया तो सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। इस टाइप के जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ओपन होता है और डीप कम्युनिकेशन होता है, अर्थात काफ़ी अच्छे से बातचीत करते हैं। ऐसे पेरेंट जो होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा डांट फटकार नहीं लगाते अपने बच्चों को, और बच्चों की जो ओपिनियन होती है उसको भी सुनते हैं, उनको भी थोड़ा एनकरेज करते हैं कि वो भी अपनी ओपिनियंस देना शुरू करें किसी भी बात में, जिसकी वजह से जो बच्चों की खुद की जो समझ होती है वो डेवलप होती है धीरे धीरे। और ये पेरेंट बच्चों जैसे जो बढ़ता हुआ बच्चा है उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट देता है, ताकि पेरेंट और बच्चे के बीच की जो रिलेशनशिप हो वो हेल्दी रिलेशनशिप हो और बॉन्डिंग जो होती है वो और भी गहरी होती जाए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये पेरेंटिंग शैली जो होती है बहुत अच्छी होती है और इसमें पले हुए जो बच्चे होते हैं वो खुश और सफल होते हैं। साथ ही उनमें डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और बच्चे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होती है इनके अंदर कि कैसे अगर कोई उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें उनको कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और किस प्रकार से रिस्क का सामना करना है। और ऐसे बच्चे एक जिम्मेदार वयस्क भी बनते हैं और अपनी राय को या अपनी ओपिनियन को दूसरों के सामने किस प्रकार से साझा करना है ये भी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि पेरेंट्स ने इनके साथ में ऐसा ही कम्युनिकेशन बना करके रखा है कि बच्चे अपनी ओपिनियन देते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि हाँ हमारी ओपिनियन सही थी या हमारी ओपिनियन में कोई कमी थी। तो आने वाले समय में जब ये प्रोफेशनल फील्ड में आगे बढ़ते हैं या कॉलेज में आगे जाते हैं तो अपनी ओपिनियन देना शुरू करते हैं, ये किसी से शर्माते नहीं हैं या इनका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता इस चीज़ के लिए। आधिकारिक परवरिश का बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए ये बच्चे स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, और जो स्वतंत्र बच्चा होता है वो हमेशा खुश और उत्साहित रहता है, एनकरेज होता है, पूरा फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है, ठीक है। ये बच्चे खुश रहने की वजह से जो इनका मेंटल हेल्थ होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से इनका आत्मसम्मान भी ऊंचा होता है और किसी भी प्रकार का मुकाबला हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, उसके अंदर ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपने आप को एक सफल या नागरिक बनाते हैं। थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसे अनुमोदक या अनुमेय पेरेंटिंग शैली भी कहा जाता है। अनुमोदक माता पिता जो होते हैं ये अपने बच्चों के लिए बहुत ही कम नियम और सीमाएं बनाते हैं, अर्थात बहुत ही कम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कोई ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती इन बच्चों के लिए। ऐसे माता पिता बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, ठीक है। ये कभी भी अपने बच्चों को ना नहीं कहते हैं या निराश नहीं करते हैं। अगर बच्चे ने कोई अच्छी डिमांड भी करी है या गलत डिमांड भी करी है तो भी वो बच्चों को के प्यार में या प्रेम या स्नेह में वो उनकी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। ये बहुत ही उदार हृदय के होते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या होती है या कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो अपने बच्चों को पीछे करके पहले ये उसको सॉल्व करने के लिए या उसमें आगे माता पिता ही बढ़ते हैं, बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रख देते हैं वो। ऐसे माता पिता आमतौर पर
इनका ये सोचना होता है कि बच्चों के साथ जो इनकी रिलेशनशिप है वो एज अ पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप ना हो करके फ्रेंड फ्रेंड का रिलेशनशिप हो, ठीक है, अर्थात दोस्त की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बच्चों से हमेशा ये इस चीज़ का एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चों का इनकरेज करते हैं कि वो अपने जो लाइफ की या उनकी जो समस्याएं हैं या जो उनकी बातें हैं हमेशा अपने पेरेंट के साथ में साझा करें, ठीक है। और लेकिन कई बार अगर कोई बच्चा कोई गलत ओपिनियन देता है या गलत व्यवहार या गलत ऑप्शन भी अगर वो चूज़ करता है तो भी ये पेरेंट उसको ज़्यादा रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही इन्होंने बहुत ही कम लिमिटेशंस और बाउंडेशंस रखी होती बच्चों के लिए। तो बच्चे बहुत ही ओपन होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो अगर पेरेंट इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये डिफेंस में आ जाते हैं। इस कारण से बच्चों के अंदर हमेशा अनुशासन और नियंत्रण की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। और ऐसे बच्चे बड़े होकर के बहुत अहंकारी भी बनते हैं। इस टाइप के बच्चे क्योंकि डिमांडिंग होते हैं, अपनी इच्छा का सारा काम करते हैं, ठीक है, इसलिए देखा जाता है कि अधिकतर ये बच्चे ओबीज होते हैं, क्योंकि खाने पीने में भी इनका कोई भी मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होता है कि आपको जंक फूड इतना कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि माता पिता की रोक टोक नहीं होती है इसलिए। तो ये बच्चे अधिकतर जंक फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा तो है ही है, साथ में जो डेंटल कैविटीज़ का प्रॉब्लम भी इनको बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या फिर जो बेसिक चीज़ें होती है जैसे कि डेली ब्रश करना है, सबको माता पिता का आदर सत्कार करना है या उनको प्रणाम करना है, ठीक है, तो इन सब छोटी छोटी जो नैतिक शिक्षाएं होती है बच्चे उनके ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते, कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माता पिता की जो ये शैली है, ये इसका एक कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि इसमें बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को प्रमोट किया गया है या फ्रेंडली रिलेशनशिप को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ पेरेंट्स को बच्चों के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी सेट करने चाहिए, ताकि बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें, न कि वे अहंकारी बने और इस प्रकार के बच्चे बने कि जो अपने जो पेरेंट हैं उनके सामने बोली या किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर शो करा। अनुमोदक पेरेंटिंग शैली का बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था पर प्रभाव। बच्चों पर अधिक ध्यान देने की नहीं दे पाते हैं ये पेरेंट्स, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं ना वो खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि खाना पीना है, बच्चे उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनको टीवी देखना है तो अनलिमिटेड, मतलब वो देखते ही जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। कहीं बाहर जाना है, बाहर खेलना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, उनको जो करना होता है, पैसा खर्च करना है, वो उसके ऊपर उनका कोई लिमिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने ही उन पर कोई लिमिटेशन नहीं रखी है, इसलिए। इस टाइप के बच्चे बहुत हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके अंदर कभी भी ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है दूसरे लोगों को लेकर के, कि शायद उसे बुरा लग जाएगा, शायद ये दूसरे लोगों के लिए ठीक नहीं है, या शायद ये मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे सिबलिंग के लिए ठीक नहीं है। ऐसी उनके अंदर भावना नहीं होती है, क्योंकि इस शैली के बच्चों में अनुशासन और नियमों को पालन करने का अभाव होता है। तो ये किसी भी टाइप के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे घर में नहीं करते हैं तो स्कूल में भी ये किसी भी टाइप के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। टीचर का भी जो आदर होता है वो भी नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यही वो कॉलेज में जाएंगे या किसी प्रोफेशनल फील्ड में भी अगर उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन है तो उनको भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ये हर जगह रूल्स ब्रेकिंग बिहेवियर ही शो करते हैं। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर घमंडी और अभिमानी होते हैं, और इसी वजह से ये बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम से गिरे हुए होते हैं या जूझते रहते हैं। क्योंकि कई बार इनकी ऐसी बिहेवियर की वजह से इनकी जो कंपनी होती है, संगत होती है, वो भी गलत पड़ जाती है, और जिसकी वजह से ये कई बार कुछ ऐसे गलत कामों में भी फंस जाते हैं। तो इसकी वजह से कई कई समस्याओं से घिरे रहते हैं। लास्ट है अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल या असंबद्ध पेरेंटिंग शैली। यह सबसे हानिकारक पेरेंटिंग स्टाइल्स में से एक है। ये अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके की सीमाएं या नियम निर्धारित नहीं करते हैं, ठीक है। और इस टाइप के पेरेंट्स को एक्चुअली कई बार पता भी नहीं होता है कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किस कंडीशन में हैं, ये भी पता नहीं होता। इस टाइप के पेरेंट अपने बच्चों की जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, उसके प्रति उत्तरदायित्व भी नहीं रखते हैं। अर्थात उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि बच्चे का पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है, उसकी पढ़ाई किस प्रकार से हो रही है, उसकी परवरिश किस प्रकार से हो रही है। और जो बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरतें होती है वो भी ये पेरेंट कई बार पूरी नहीं कर पाते हैं।
इस प्रकार के जो माता पिता होते हैं वो खुद भी स्वयं बहुत सारे अवसाद, शोषण या मानसिक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ना तो ये बच्चों को गाइडेंस दे पाते हैं, ना पोषण दे पाते हैं, ना अपने बच्चों को अटेंशन दे पाते हैं। यूजुअली इस टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है ये लोएस्ट जो कम्युनिटीज़ होती है उसमें देखी जाती है। ऐसे बच्चों के अंदर जो आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, और साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी ये ख़राब प्रदर्शन करते हैं, और कई बार ऐसे बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं क्योंकि उनके पेरेंट ने कभी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। तो जब अगर पेरेंट ही ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा खुद कैसे आगे बढ़ेगा, खुद कैसे स्कूल जाएगा। इसी वजह से ये बच्चे जो होते हैं कई सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम से भी परेशान रहते हैं। बहुत सारे स्टडीज़ में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया है कि जो आधिकारिक पेरेंटिंग शैली बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होती है, और वही सबसे सर्वोत्तम और प्रभावशाली पेरेंटिंग को माना जाता है। इस पेरेंटिंग या जो नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है इसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। असंबद्ध परवरिश शैली का बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसे बच्चों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बच्चे आवेगी व्यवहार के होते हैं, इनको बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ही जल्दी रो देंगे, बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी एक अबनॉर्मल बिहेवियर को शो कर देंगे। इन बच्चों के अंदर नशे की लत पड़ जाती है, और ये बच्चे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते हैं। कई बार ये बच्चे आत्महत्या तक करने की कोशिश भी कर देते हैं, और कई बार ये गलत एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों के ऊपर खुद का नियंत्रण नहीं होता, ना इनके ऊपर इनके पेरेंट का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो ये बच्चे अपने कोई भी जो काम होते हैं उसको कभी समय पर नहीं करते हैं, अर्थात कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसे भी लोगों के साथ में है, कोई हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, ठीक है, और कई बार ये इन सब कामों को करना भी नहीं चाहते हैं। ये बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर या फिर जो अपनी अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं रखते हैं। कई बार क्योंकि कई बार ऐसी फैमिलीज़ के अंदर पैसे की भी बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से भी ये बच्चे कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं, क्योंकि इनको मार्गदर्शन की कमी होती है इसलिए। अर्थात इस पूरे जो हमारा लेक्चर था इसका निष्कर्ष ये है कि हमने जो चारों पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ी है, क्योंकि वैसे पेरेंटिंग की काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, ठीक है, और इन सब में सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे लाभदायक जो है वो आधिकारिक पेरेंटिंग शैली ही है, ठीक है, और यही बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर पेरेंट को इन परवरिश शैलियों के बारे में पता होना चाहिए कि उनको किस प्रकार से अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना है और कैसे ट्रीट नहीं करना है, कैसी लिमिटेशंस बनानी, कैसी नहीं बनानी, कितना डिसिप्लिन रखना है, बच्चों को कहाँ डांटना है, कहाँ नहीं डांटना है, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।